देखिए, देश के अंदर जो देश के विरोध में बयान दे या देश के किसान के लिए अपशब्द कहे तो उसको पद्म श्री मिलता है इस देश के अंदर। ये आप नरेंद्र मोदी जी का नया भारत या न्यू भारत आप इसको कह सकते हैं। वो कंगना रनावत जो किस प्रकार के अपशब्दों का इस्तेमाल करती है, उसका अवैध छज्जा टूट जाने पर पूरे भारतीय जनता पार्टी में एक तिलमिलाहट उठ जाती है। वो कंगना रनावत जो तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करती है, आज उसका पद्म श्री मिलना, किस बात के लिए पद्म श्री मिलता है बताइए, आप बताइए जरा। जो कुछ अपने क्षेत्र में बेहतर करे। क्या बेहतर करा है उन्होंने अपने क्षेत्र में? जो खेल से अगर व्यक्ति होगा तो उसको खेल में पद्म श्री मिलता है। जी, देश का सम्मान बढ़ाने वाले बंदे को तो इन लोगों ने देश का सम्मान बढ़ाया है, ये बताइए आप बताइए। नहीं, ये देश का, अगर देश के किसान को गलत बोलना, चलिए आप कहते हैं एक और कि ये देश का किसान नहीं है, हमने माना कि देश का किसान नहीं है, तो मतलब आम जनता को भी गलत बोलने वाले को और उसके लिए अपशब्द बोलने वाले को, आम जनता से मतलब ये कि बीजेपी के अगेंस्ट अगर कोई बोलता है और बीजेपी को कोई अगर गंदा बोलता है तो अगर कोई उसको गंदा बोलेगा तो उसको पद्मश्री मिलेगा। भाजपा की तारीफ करने वाले को भाजपा पद्मश्री से सम्मानित करती है और आज इसका सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने कंगना रनावत को बना दिया है। कंगना रनावत का ये मानना है कि वो देश विरोधी ताकतों से लड़ती हैं, चाहे वो जिहादी हो, चाहे वो खालिस्तानी हो या जो भी हो। आप एक बात मुझे बता दीजिए, सुनिए, देश की सरहद पे इतने सारे जवान शहीद होते हैं, इतने सारे जवान जो वीरता के काम करते हैं, उनको पद्मश्री से नवाजा जाना चाहिए। देश के खातिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्व में जाके हमारे भारत का नाम रोशन करते हैं, आप उनको पद्मश्री से नवाजिए। इन्होंने क्या काम किया बताइए ना, कुछ काम किया है इन्होंने ऐसा? नाम कमाया ना भारत, क्या फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाया है भारत का, बताइए क्या, कौन सी आप देखते हैं मूवी? ऐसी मूवी आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, इसीलिए आप इतनी ज्यादा मत बोला करिए, पहले देखिए पहले पूरा, उसके बाद बहस करिए। ऐसी फिल्में बनाइए कि देख नहीं सकते आप परिवार के साथ में। पहले की फिल्में हुआ करती थी जो क्रांति वाली फिल्में हुआ करती थी, जिसमें पूरा परिवार एक साथ एकजुट होकर उन फिल्मों को देख लिया करता था। आज की फिल्में अगर आप लगा लो तो आप एक साथ बैठ के देख नहीं सकते परिवार के साथ में, है? और आप उन कंगना रनावत को पद्मश्री से नवाज रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती इस देश के अंदर? क्या हो रहा है इस देश के अंदर? उसके लिए कंगना जिम्मेदार थोड़ी है, सेंसर बोर्ड किस लिए है? अरे भैया सुनिए, सेंसर बोर्ड अथॉरिटी देगा या नहीं देगा, अब ये सेंसर बोर्ड डिसाइड नहीं करता। आप भारतीय जनता पार्टी की दलाली करिए, अडानी साहब के पोर्ट पर ड्रग्स पाया गया, किसने क्या कर लिया अडानी साहब का बताइए? हीरोइन पाया गया, किसी ने कुछ कर लिया अडानी साहब का? सरकार की दलाली करिए और खुश रहिए, ठीक है ना? मोदी मोदी जपिए, राम राम, पहले राम राम जपते थे ना लोग, अब मोदी मोदी जपिए। अगर आपको सुख रहना है इस देश के अंदर, अगर आपको अपना कारोबार धंधा चलाना है तो आप मोदी मोदी जपिए और उसके बाद आप जो मर्जी दिखाते रहिए, किसी को जो मर्जी कहिए, आप गाली दीजिए, दंगे फसाद कराइए। कपिल मिश्रा ने दिल्ली में दंगे कराए, किसी ने कपिल मिश्रा का क्या कर लिया? जो मर्जी बोलिए आप, लेकिन मोदी जी के बारे में गलत मत बोलिए। अगर आप मोदी जी की तारीफ करते हैं तो आप देशद्रोही नहीं है, आप एक राष्ट्रवादी आदमी हैं। अगर आप मोदी जी का साथ देते हैं तो आप आतंकवादी नहीं हैं, आप खालिस्तानी नहीं हैं, आप टेररिस्ट नहीं हैं, आप बिल्कुल पक्के हिंदुस्तानी हैं। इसके साथ कंगना रनावत के साथ एक नाम और जोड़ा जा रहा है और वो नाम है सोनू सूद का। लोगों का ऐसा मानना है कमेंट्स में कि सोनू सूद जो कि लगातार लोगों की मदद करते हैं, कोरोना के टाइम हो या वैसे हो, उनको आखिर क्यों नहीं मिलेगा? भाई कैसे मिलेगा? उन्होंने मोदी जी का कहीं पोस्टर लगाया, मोदी जी का कहीं एडवर्टाइजमेंट किया सोनू सूद ने, तो काहे मिलेगा उन्हें पद्मश्री? है जो मोदी जी की तारीफ करेगा, जो मोदी जी की वाहवाही के गुण गाएगा, उसी को तो पद्मश्री मिलेगा। कंगना रनावत क्या करती है? क्या करती है कंगना रनावत? भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करती है, कभी क्रिकेट टीम पे कमेंट कसती है, कभी क्या कहते हैं विपक्ष पे कमेंट कसती है। वो कोई राजनीति में थोड़ी है, आए राजनीति के अंदर। एक बार बाइक लगा के पूछ लीजिए अगर कभी कंगना रनावत मिले कि भारत देश के अंदर स्टेट कितनी है, वो बता भी नहीं पाएंगी। खैर वो क्या बता पाएंगी, भारतीय जनता पार्टी के गोबर पात्रा, संबित पात्रा नहीं बता पाए थे भारत देश में स्टेटें कितनी है, तो वो कहाँ से बता पाएंगी? ठीक है ना? तो ये ऐसा है कि अब फिल्म इंडस्ट्री में इनकी दाल गल नहीं रही है, तो अब ये सोच रहे हैं कि राजनीति ही कर लें। तो कंगना रनावत को आपने अगर पद्मश्री दिया होता और इतना कदम पद्मश्री दिया तब इतना विरोध हो रहा है, उनकी जगह अगर पद्मश्री आपने सोनू सूद को दिया होता तो लोग तारीफ के पुल बांधते, बिल्कुल बांधते। अब आप कहेंगे कि भैया उनने मोदी जी के पोस्टर नहीं लगाए तो वो हिंदू नहीं है, ये बीजेपी वाले कहते हैं, मैं नहीं कर रहा ये बीजेपी वाले कहेंगे कि सोनू सूद ने मोदी जी के पोस्टर नहीं लगाए तो वो हिंदू नहीं है। और सोनू सूद के घर पे तो जांच भी बिठाई एजेंसी की, वो किस लिए बिठाई? वो इसलिए बिठाई क्योंकि सोनू सूद ने जो है वो नरेंद्र मोदी जी की खिलाफत करी, मतलब कहीं नरेंद्र मोदी जी का पोस्टर नहीं लगाया। अगर सोनू सूद एक बार यूं कह देता कि ये सारा खर्चा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करवाया जा रहा है, तो देखिए मोदी जी पद्मश्री न जाने कितने पुरस्कारों से नवाज देते, उसको ऑस्कर अवार्ड दिला देते। आप तो पद्मश्री पे अटके हुए हैं, ऑस्कर दिलवा देते उसकी फिल्मों को, आप तो पद्मश्री पे अभी तक।
अगर नरेंद्र पद्मश्री मिलने की परिभाषा भी हो गई है क्या? बीजेपी की तारीफ करो, हाँ, तब मिलेगी? दलाली करो, तारीफ नहीं दलाली करो। अभी बहुत सारे पत्रकारों को मिलेगा पद्मश्री, देखते जाइए। अर्नब गोस्वामी ने क्या कम करा है मोदी जी के लिए? कुछ इतना बलिदान दिया, जेल तक खोया है बेचारा मोदी जी के लिए। देखा नहीं आपने? ड्रग दो चिल्लाता रहता था, उसको भी मिलना चाहिए। वो कैसे रह गया लाइन में पीछे? हाँ मिलेगा, नाम आगे पीछे होगा लेकिन मिलेगा जरूर। इतना यार उसने मोदी जी के लिए बलिदान दिया यार, आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर उसको नहीं मिलेगा तो आपका भी नंबर आएगा, आपका भी आएगा। आप भी कम नहीं है, आपका भी नंबर आएगा। आप करिए बहुत बढ़िया मोदी जी की चाटुकारिता, आपका भी नंबर आएगा। थोड़ा सा आप सब्र रखिए, हाँ, क्योंकि सब्र का फल जो होता है वो पद्मश्री होता है, मीठा नहीं होता, पद्मश्री होता है। और भी तो नाम है, कंगना का ही विरोध क्यों? अदनान सामी को भी मिला है। कुछ ऐसे भी बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने लाशों को दफनाया है। ऐसे हमारे कहने का मतलब ये है कि आपने वो तो आप एक बार बताइए, आप एक बारी में सभी को दे देंगे देशद्रोही आदमियों को तो लोग विरोध नहीं करेंगे। एक साथ आप कंगना रनावत को दे देंगे, अर्नब गोस्वामी को दे देंगे, सुधीर चौधरी को दे देंगे। मैं तो कह रहा हूँ गृह मंत्री को भी पद्मश्री से नवाज दो या वीरता पुरस्कार से ही नवाज दो उसको। तो किस चीज की नहीं वीरता? वीरता ही दिखा रहे हैं, देश के लोगों को मरवा रहे हैं और शांति से बैठ रहे हैं, वीरता ही है। किसानों पर बेरहमी से पिटवा रहे हैं तो वीरता ही है, और क्या है? वीरता ही है ये। तो आप ये समझिए कितने निर्लज्ज आदमी है, किसान को करनाल में पिटवा दिया लाठी से और उसके बाद बोलते नहीं है। देश के अंदर लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं और उसके बाद भी ये भाषण देने से पीछे नहीं हट रहे, तो इसको आप क्या कहेंगे? ऐसे निडर आदमियों को तो बिल्कुल वीरता पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए। काहे नहीं नवाजते आप? अभी आप देख लीजिए चाइना ने क्या कर रखा है। चाइना ने भारत देश की जमीन पर कब्जा कर रखा है, गृह मंत्री मुंह से आवाज नहीं निकालते। तो मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए वीरता पुरस्कार? और सारे पत्रकारों को दलाली पुरस्कार नया लाइए आप ट्रेंड में, एक दलाली पुरस्कार। ये कौन सा पुरस्कार? ये नया आएगा अभी, आप जैसे लोगों को भी कुछ मिलना